घर चलाना सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि ये सब्र और सलीके की बात है। गर्मी के दिनों में ना एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और ऊपर से महंगाई भी, और उसके अलावा जी बजट भी बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, और ये सब कुछ माँ बाप के कंधों पर होता है। और आज मैं आप लोगों के साथ 10 आसान से तरीके शेयर करने जा रही हूँ जो गर्मियों में आपका बजट संभालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वो भी बगैर किसी टेंशन के। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ना 10 आसान से तरीके शेयर करने वाली हूँ, और साथ के साथ यहाँ पे मैं बना रही थी मज़ेदार से अचारी आलू बैंगन। अगर आप लोग के बच्चे नहीं खाते ना, तो इस तरीके से आप लोग अचार डाल के बनाइएगा जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। बिलीव मी, सबको बहुत पसंद आएंगे। साथ के साथ जो है ना, आज मुझे करनी थी अपने फ्रिज की, अपने किचन की डीप क्लीनिंग, और जो मैंने कपड़े वॉश किए थे साथ के साथ उनको समेटूंगी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही सुबह उठी हूँ ना, तो सबसे पहले वो काम करूँ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि कपड़े वॉश करना हो गए, और साथ साथ उनको जो है ना उनको संभालना, ये मुझे थोड़ा सा काम मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने ना यहाँ पे खाना जो था ना, आज मुझे बहुत सारा काम करना था, किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, ऊपर से गर्मी भी थी, खाना इस वजह से मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था ताकि मेरे लिए नेक्स्ट डे प्रॉब्लम ना हो, और मेरे बच्चे भी घर पर हैं और बहुत ज़्यादा थकूँ नहीं। तो बस यहाँ पे खाना एक दिन पहले ही बना लिया था, आलू बैंगन मैंने बना लिए थे, और नेक्स्ट डे मुझे काम करना था जो भी, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं, किस तरह से जो है ना हम अपने बजट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप आप लोगों को दूंगी वो है बिजली का कम से कम यूज़ करना, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी ज़्यादा होती है, एसी पंखे कूलर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जितना भी काम है ना आपका, जो बहुत ज़्यादा हैवी है, कपड़े प्रेस करने वाला है, वॉश करने वाला काम है, तो आप लोग वो सुबह के टाइम करें, ठीक है, दिन की रोशनी में करें। इससे क्या होगा कि फालतू पंखे भी नहीं चलेंगे, इस्त्री का बिल भी बहुत कम आएगा, क्योंकि जब आप 6 बजे के बाद यूज़ करते हैं ना, तो वो आपका बिल डबल हो जाता है। तो बस आपने कोशिश करनी है, अगर कोई इस्त्री वाला काम है, कोई भी मोटर चलानी है, जैसे घर की पानी वाली मोटर होती है, तो बस वो कोशिश करनी है कि आप उसका सुबह के टाइम इस्तेमाल करें। सुबह के टाइम आप जो है ना बिजली का ज़्यादा यूज़ कर लें, ताकि आपको शाम के टाइम जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, और बार बार आप लोगों को ऑन ऑफ ना करना पड़े। उसके अलावा जी आप लोग बिजली को इस तरीके से बचा सकते हैं कि इनर्जी सेवर्स और एलईडी जो बल्ब्स हैं उनका यूज़ करें। और साथ साथ देखा करें, बच्चे हैं जैसे कि आजकल वेकेशंस हैं, पंखे फजूल में चल रहे होते हैं, जितने भी फालतू पंखे और बल्ब है ना, उनको साथ साथ बंद कर दें। देन नंबर 2 टिप आ जाती है फ्रिज और एसी का स्मार्ट यूज़ करना। अच्छा, आप लोग कोशिश करेंगे, समटाइम्स हमारे फ्रिज ऐसे होते हैं ना कि उनका जो ऊपर वाला डोर होता है ना, उसके अंदर बहुत जल्दी बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है। जैसे कि आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने आज अपने फ्रिज की क्लीनिंग की थी, जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्फ़ जम जाती है ना, तो फ्रिज बहुत ज़्यादा, मतलब उसको पावर चाहिए होती है चीज़ों को ठंडा फ्रीज़ रखने के लिए ना, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना बिल वगैरह आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको 1 महीने बाद लाजमी डीप क्लीन कर लूँ फ्रिज को। तो यहाँ पे जो है ना, आज मैंने फ्रिज को डीप क्लीन कर लिया था। इसको पूरा ओवरलोड ना करके रखें, मतलब इसको, क्योंकि ना चीज़ों को ठंडा रखने के लिए फिर ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, तो नॉर्मल मिकदार में अपनी चीज़ों को ना फ्रिज के अंदर स्टोर करें। तो बस यहाँ पे मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी। मेरे फ्रिज में ना ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, मैं किसी भी चीज़ से उस बर्फ़ को नहीं उखेड़ती। आज तो पूरी रात लाइट ही नहीं थी, तो बस यहाँ पे जो है ना फ्रिज को मैंने पहले ही बंद कर दिया था, और बर्फ़ काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी थी, और ये ऐसे ही उतर जाएगी, किसी किस्म के छुरी कांटे की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जी बात कर लेते हैं एसी की। एसी को भी 26 डिग्री पर रखें, या 25 डिग्री पर जो है ना ये रखें। इससे ज़्यादा जो है ना कम पर ना चलाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फिर जो है ना एसी बिजली लेता है। जहाँ मुमकिन हो पंखे या फिर कूलर का आप लोग यूज़ कर लें, ये भी बहुत बेहतरीन है, इससे भी बहुत कम बिजली होती है। देन और हम अपने बजट का कहाँ ख्याल रख सकते हैं, वो है ग्रॉसरी में। ग्रॉसरी की ना पूरी आप मंथ की लिस्ट बना लें। जैसे अब जो है ना मंथ न्यू स्टार्ट हो चुका है, और मैं अब ग्रॉसरी करने भी जाऊँगी ना, तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ कैसे कैसे ख़रीदती हूँ। अच्छा, ग्रॉसरी में हम लोग क्या रख सकते हैं, कैसे ख्याल रख सकते हैं, रोज़ आप लोगों ने क्या पकाना है वो आप लोग पहले ही तय कर लें। जब एंड टाइम पे तय करते हैं ना, तो आधी चीज़ें होती हैं घर में और आधी चीज़ें होती नहीं हैं, और फिर जो है ना हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, और वो फजूल में पैसे जो है ना खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए चीज़ें खरीदने से पहले आप लोग तय कर लें, अपने फ्रिज को, अपनी हर चीज़ को डीप क्लीन कर लें, ताकि हर चीज़ आपकी नज़र में आ जाए कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है घर में, कौन सी नहीं है। तो इसके लिए रोज़ क्या पकाना है पहले ही इसको तय कर लें। गैर ज़रूरी चीज़ें हम जो फ़जूल में जाके ख़रीद रहे होते हैं, बेकिंग की चीज़ें होती हैं, उनसे कोशिश करें कि आप लोग बिल्कुल भी ना ख़रीदें। और स्पेशली बच्चों को कभी भी ग्रॉसरी, जब आप किसी भी स्टोर पर जाते हैं ना करने के लिए, बच्चों को कभी भी ना लेके जाएँ, क्योंकि बच्चे जब साथ जाते हैं ना, तो वो एक के साथ 10 चीज़ें फ़जूल की ख़रीदते हैं, और वो फ़जूल में पैसे लग जाते हैं। मेरे साथ तो यही कुछ होता है।
बस मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे स्कूल है ना तो फिर मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाऊँ। उसके अलावा जी हम लोग किस तरह से और अपने बजट का ख्याल रख सकते हैं, जो हमारे बचे हुए खाने होते हैं ना उनको हम उनका यूज़ करके ना उनको वेस्ट ना करें, उनको अगेन यूज़ करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बॉइल्ड राइस हुए हुए हैं, आप उनको चिकन फ्राइड राइस बना सकते हैं, या फिर कोई भी दाल बच गई है तो आप उसको आटे में गूँध के मज़ेदार से पराठे बना सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी आलू, पालक, कीमा कुछ भी बच गया ना तो आप उसके पराठे बना सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, गैस की भी बचत होगी, वक़्त की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी। ठीक है? उसके अलावा जो नंबर 5 टिप आ जाती है वीकली मील प्लानिंग करना। जो चीज़ें घर में पहले से ही मौजूद है ना, ये कोशिश करें कि उन्हीं का आप लोग यूज़ कर लें। बार-बार हर चीज़ के लिए बाज़ार ना जाना पड़े। इस तरह क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और आप लोगों का सारा बजट आउट हो जाता है। और सादा और सस्ता खाना बनाएँ, ठीक है? और खाने का स्पेशली रिज़्क का ज़िया ना करें, इससे बड़ी बेबरकती होती है। उसके अलावा ठंडी चीज़ों पर कम चीज़ पैसे खर्च करना, जैसे कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, बेकरी आइटम्स होते हैं, एक तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, ऊपर से इतने महँगे आते हैं ना कि उल्टा आप लोग जो है ना समझे ज़हर ही खरीद रहे होते हैं पैसे देकर। तो बस कोशिश करें उसकी जगह घर में कोई भी शरबत का, लस्सी का या पुदीने वाला जो मिंट मार्गरेटा है, या आजकल मैंगो सीज़न है, मैंगो के शरबत का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली आप इन तमाम चीज़ों में जो है ना अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ को बना लें बजट को, और अपने बच्चों को भी इस चीज़ में शामिल करें। इससे आप लोग देखेंगे आप लोगों के बजट में ना कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा, आप लोग खुद देखिएगा। उसके अलावा जी अपना जो भी बजट है ना उसको एक जगह लाज़मी लिखें। हर हफ्ते में ये लिखना है आप लोगों ने, कहाँ से कितना पैसा आया है, कहाँ पे खर्च हुआ है, कौन सी चीज़ और ज़्यादा खर्च हो रही है। इससे जो है ना हर चीज़ आप लोगों के प्रॉपर नज़र में होगी, ठीक है ना। उसके अलावा जी ये चीज़ें थोक से ख़रीदें, मतलब जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गई, दाल हो गई, ये चीज़ें ना कोशिश करें कि किसी भी थोक से ख़रीदनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदनी है, ताकि इससे में काफ़ी ज़्यादा बचत आ जाती है। जैसे मैं चावल ख़रीदती हूँ ना तो मैं 25 किलो का बड़ी बोरी जो होती है ना वो ख़रीदती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फिर सस्ते पड़ जाते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 500-600 रुपए की बचत आ जाती है। और जो उसके अलावा ऑनलाइन हम चीज़ें मंगवा रहे होते हैं, कोशिश करें कि उनसे ना ही ख़रीदें। उसके अलावा घर पर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि सर्फ़ मैं बनाती हूँ, बेकिंग सोडा, उसमें सोडा होता है, काला तेल होता है, और लेकिन ये सर्फ़ जो है ना ये बर्तनों के लिए बनाती हूँ, साबुन जो होता है उसमें सिंपल सोडा और काला तेल और नमक होता है। लेकिन जब मैंने बनाना होता है ना कपड़ों का सर्फ़, तो उसके अंदर सिंपल सोडा होता है और साथ में सर्फ़ एक्सेल डाल लेती हूँ, तो दोनों काफ़ी सारे बन जाते हैं और मेरे 3 महीने आराम से निकल जाते हैं ना। तो उसके अलावा जी लिफ़ाफ़ा सिस्टम ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैकेट का जो सिस्टम होता है, हर किस्म के खर्चा जो होते हैं ना घर में, जैसे कि बच्चों की फ़ीस है, राशन है, गैस बिजली के बिल हैं, घर का रेंट है, बच्चों का खर्च है, सेविंग्स हैं, इनको अलग-अलग पैकेट्स में डाल के रखें, ताकि आप लोगों का जब वो पैकेट खाली हो ना तो आपको पता हो कि हमने मज़ीद इसमें से खर्चा नहीं करना। घर के खर्चे कंट्रोल करना ना किसी ऐशो-इशरत को रोकना नहीं है, बल्कि सुकून को जीतना होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट लाज़मी करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलती हूँ कल की वीडियो में, अगली वीडियो तक